Hello everyone. Our topic of study is Short Note on Management Information System MIS. MIS को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इस इमेज के अंदर यदि हम देखें तो हमें दिखाई दे रहा है एक पर्सन। इसको मैं नेम दे देता हूँ पीपल। और जिस मशीन पे ये पर्सन काम कर रहा है जो इसके सामने रखी है वो है कंप्यूटर। तो ये पर्सन और कंप्यूटर एग्जाम्पल है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS का। अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे एग्जाम्पल है। मैंने क्यों कहा कि ये MIS का एग्जाम्पल है। हमें तो पता ही नहीं कि आखिर ये पीपल जो कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है ये वर्क क्या कर रहा है। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ। ये जो पर्सन बैठा हुआ है, जो पीपल बैठा है कंप्यूटर पे, एक्चुअली ये है स्टूडेंट। और इसके सामने जो कंप्यूटर है इसके ऊपर इसके कॉलेज की वेबसाइट ओपन है जिसमें वो देख रहा है ऑनलाइन लेक्चर। मीन्स ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया है ताकि स्टूडेंट ऑनलाइन घर बैठ के लेक्चर्स को देख सके, ये सिस्टम कहलाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके अंदर पीपल का भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसके अंदर कंप्यूटर का भी इन्वॉल्वमेंट है। यदि हम देखें स्टूडेंट को ऑनलाइन लेक्चर अगर व्यू करना है तो यहाँ पर इंटरनेट का यूज़ भी है। इंटरनेट मीन्स यदि हम बोले सिंपल, दैट मीन्स नेटवर्किंग। सो मेरे अकॉर्डिंग स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहा था, लेक्चर विजिट कर रहा है। बट हो सकता है कि ये स्टूडेंट नहीं हो बल्कि ये टीचर हो। और टीचर क्या कर रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट की अटेंडेंस लगा रहा है। डेट मीन्स स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम। तो ये भी MIS है। या फिर हो सकता है कि ये कोई अकाउंटेंट हो जो कि कंप्यूटर के ऊपर फैकल्टी की सैलरी बना रहा हो। डेट मीन्स सैलरी सिस्टम, ये भी MIS है। या फिर हो सकता है कि ये जो पर्सन बैठा है ये स्टूडेंट है और स्टूडेंट कंप्यूटर पे ऑनलाइन अपनी फ़ी पे कर रहा हूँ। तो ये क्या कहलाएगा, स्टूडेंट फ़ी पेमेंट सिस्टम। या फिर हो सकता है कि ये कोई CRM ऑफिसर हो जो अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। डेट मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है MIS के। तो ये एक आइडिया है कि MIS किस जगह पे आपको मिलता है। कई बार हम लोग मॉल में जाते हैं, हमने कुछ शॉपिंग की, तो हम देखते हैं कि सामने वाला पर्सन कंप्यूटर पे एक बिल जनरेट कर रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, MIS का। अगर सिंपल वर्ड्स में बोले, हर वो जगह जहाँ पर किसी बिजनेस प्रोसेस को यूज़ किया जा रहा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, MIS। MIS स्मॉल लेवल पे भी हो सकता है, MIS लार्ज लेवल पे भी हो सकता है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन MIS की। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम is a system consisting of people, machines, procedures, databases and data models as its elements. The system gathers data from the internal and external sources of an organization. यदि हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें एक MIS सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पीपल। एक MIS में होते हैं पीपल। अब पीपल मीन्स कौन? हो सकता है कि पीपल मैनेजमेंट के लोग हो। मैनेजमेंट मीन्स कंपनी के पीपल हो। जैसे अकाउंटेंट जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है कॉलेज में बैठ के, वो भी पीपल है जो MIS को यूज़ कर रहा है। साथ में स्टूडेंट जो फ़ी पे कर रहा है वो भी पीपल है। पीपल मीन्स वो लोग जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से किसी MIS से जुड़े हैं, वो पीपल आते हैं MIS सिस्टम के अंदर। अब बात आती है मशीन्स की। मशीन्स मीन्स वो मशीन जिसके ऊपर MIS वर्क कर रहा है। जैसे हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर की जो हम लोग यूज़ करते हैं, ओके, तो वो किसका एग्जाम्पल है, मशीन का। अब मशीन में कंप्यूटर के डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं। जैसे यदि मैं बात करूँ थंब इम्प्रेशन मशीन की, हम सभी ने यूज़ किया है थंब इम्प्रेशन मशीन को, है ना। अंगूठा हम लगाते हैं मशीन के अंदर तो मशीन का प्रिंट कंप्यूटर के अंदर चल जाता है। तो ये भी मशीन के अंदर आएगा।
जो MIS के अंदर इन्वॉल्व है। इवन अगर हम बात करें प्रिंटर की, कंप्यूटर प्रिंटर, वो भी MIS के अंदर आएगा। अगर हम बात करें वेब कैमरा की, ओके, तो ये भी MIS के अंदर आएगा। तो मशीन्स की अलग अलग फॉर्म हो सकती है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रोसीजर MIS का। प्रोसीजर मीन्स द वे, द तरीका, अल्गोरिथम जो MIS को यूज़ करने के लिए बनाया गया है। जैसा कि मैं बात करूँ अगेन अकाउंटेंट की, अकाउंटेंट की प्रोसीजर क्या है? एक यूज़र नेम होगा, यहाँ पे एक पासवर्ड होगा। ओके, अकाउंट स्टूडेंट आया ऑनलाइन, स्टूडेंट ने फीस पेमेंट की। अगर ऑफलाइन है, अकाउंटेंट को पैसे दिए, अकाउंटेंट ने यहाँ पे एंट्री कर दी। यहाँ पे स्टूडेंट ऑनलाइन भी फी पेमेंट कर सकता है। तो एक प्रोसीजर है, हर MIS की अपना एक प्रोसीजर होता है, किस तरीके से उसको यूज़ करना है। कोई भी MIS सिस्टम हो, उसका एक प्रोसीजर जरूर होगा। अब नेक्स्ट कंपोनेंट हम देखें तो वो है डेटाबेसेस। डेटाबेसेस मीन्स वो लोकेशन या फिर वो तरीका जहाँ पर डेटा को स्टोर किया गया है। अगेन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एक अकाउंटेंट का, और यहाँ पर है स्टूडेंट। स्टूडेंट ने अकाउंटेंट को फ़ी पेमेंट दी, अकाउंटेंट ने उसकी एंट्री कंप्यूटर के अंदर कर दी। तो कंप्यूटर के अंदर एंट्री करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं पे सेव हुई होगी। तो सेव होने के बाद उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा। तो वो डेटा कंप्यूटर में जिस जगह पे, जिस तरह से, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से सेव हुआ है, उसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, डेटाबेसेस। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ ओरेकल का। ओरेकल एक डेटाबेस का एग्जांपल है जो डेटा को स्टोर करने में मदद करता है। देन हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं MySQL का। सो डेटाबेसेस मीन्स वो डेटा जिसको हमने सेव करके कंप्यूटर के अंदर रखा है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है MIS का, डेटा मॉडल। तो यदि हम डेटा मॉडल की बात करें तो ये रिलेटेड है डेटाबेस से। डेटा मॉडल ये बोलता है कि डेटाबेस के अंदर डेटा को किस तरीके से स्टोर किया गया है। अब इसी डेफिनेशन में अगर हम नेक्स्ट देखें, द सिस्टम गेदर्स डेटा फ्रॉम द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब बात हो रही कंप्यूटर की, तो हमने अभी तो देखा है कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है। अब MIS के अंदर डेटा आता कहाँ से? अगेन हम एग्जांपल ले लेते हैं अकाउंटेंट का। यह है इंटरनल सोर्स। हो सकता है कि फीडबैक के लिए कोई सिस्टम बनाया हो, किसी पर्सन ने यहाँ पर फीडबैक दे दिया कि वर्क किस तरह से हो रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे देखें तो ये इंटरनल सोर्स है डेटा का, और ये है एक्सटर्नल सोर्स। क्योंकि जो अकाउंटेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, और जो फीडबैक देने वाला है हो सकता है कि वो ना कॉलेज की फैकल्टी हो, ना कॉलेज का स्टूडेंट हो, ना कोई एम्प्लॉय हो। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस हो सकते हैं डेटा को देने वाले। अब हम ये देखेंगे कि आखिर MIS के अंदर मैनेजमेंट क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, और सिस्टम क्या होता है। बिकॉज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स MIS। वैसे हमको मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख के क्लियर हो जाएगा। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। अब सिंपल हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ओके, मान लीजिए कि ये जो MIS हमारे सामने है, ये है फीडबैक सिस्टम, और यहाँ पर कंपनी का एक एम्प्लॉय बैठा हुआ है। इस एम्प्लॉय का काम क्या है कि फीडबैक सिस्टम के अंदर ओके पब्लिक से फीडबैक लेना है ऑनलाइन। कोई प्रोडक्ट है कंपनी का, उसका फीडबैक लेना है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये जो एम्प्लॉय है इसका तो काम ही है कि फीडबैक सिस्टम पे वर्क करे, लेकिन जो पब्लिक है जब भी अपनी तरफ से फीडबैक दे रही है, अपना ओपिनियन दे रही है कि भाई जो प्रोडक्ट है कंपनी का किस तरह से, तो यहाँ पे फीडबैक सिस्टम को बनाने का पर्पस फुलफिल हो रहा है। डेट मीन्स हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, मीन्स पर्पस पूरा हो रहा है थ्रू एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। लेकिन मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस कुछ इस तरह से, जैसे हम यहाँ पे देखें, नंबर 1
डेट इज़ प्लानिंग करना, सबसे इम्पोर्टेंट काम। किसी भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले मैनेजमेंट का काम है कि उसके लिए प्रॉपरली प्लानिंग करें। सेकेंड थिंग, प्लानिंग के बाद उसे करना है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइजिंग के बाद आती है स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स जिस किसी भी MIS को हम बनाने वाले हैं उसमें ज़रूरत पड़ेगी पीपल की, तो पीपल को यहाँ पे हायर करना है, पीपल को यहाँ पे जॉब देना है, पीपल को यहाँ पे इन्वॉल्व करना है। ये भी किसका काम है? मैनेजमेंट का। देन बात आती है डायरेक्टिंग। हमें ये भी सिखाना पड़ेगा कि उस MIS को यूज़ कैसे करना है। देन बात आती कंट्रोलिंग। MIS को बनने के बाद साथ में कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे इन फंक्शंस को फ्यूचर में। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये हमारा फ़ी पेमेंट सिस्टम है कॉलेज का। यहाँ पर है अकाउंटेंट, यहाँ पर है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ने फ़ी पेमेंट की अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट ने उस फ़ी पेमेंट का डेटा यहाँ पे सेव कर लिया। इसको मैं नाम दे देता हूँ फ़ी रिकॉर्ड, जो अकाउंटेंट ने कंप्यूटर में सेव कर लिया और स्टूडेंट वहाँ से चले गया। तो जो यहाँ पे सेव हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं डेटा। अब अगर मान लीजिए कि आफ्टर 1 मंथ, ओके, अकाउंटेंट को उस डेटा को देखना है कि स्टूडेंट ने कितना अमाउंट जमा किया था, तो अकाउंटेंट क्या करेगा? इस सिस्टम को ओपन करेगा, डेटा को विजिट करेगा। डेट मीन्स डेटा को प्रोसेस करेगा। तो जब डेटा प्रोसेस होगा तो यही डेटा क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन। तो वो सब कुछ जो जब तक हमने सेव करके रखा है, जिसको हमने ओपन नहीं किया, वो क्या कहलाएगा? डेटा। लेकिन जब हम उसको ओपन करेंगे, यूज़ करेंगे, वो क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन। सो जैसे अभी आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन। और यदि आप इस लेक्चर को अपने डिवाइस के अंदर, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर लो तो ये क्या कहलाएगा? डेटा। और जब अगेन आप इस डेटा को प्रोसेस करोगे, मीन्स लेक्चर को देखोगे, तो वो कहलाएगा इंफॉर्मेशन। आई थिंक आपको इंफॉर्मेशन और डेटा क्लियर हो गया होगा। डेट मीन्स जो भी डेटा हमने स्टोर करके रखा है, ओके, या जो भी डेटा है, जब उस डेटा पे प्रोसेसिंग की जाएगी तो वो डेटा क्या कहलाएगा? इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं सिस्टम के बारे में। सो सिस्टम में बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर जॉइंड टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। अगर हम देखें, एक सिस्टम का एक ही काम होता है, वो काम होता है आउटपुट जनरेट करना। अगर सिस्टम आउटपुट जनरेट कर रहा है, डेट मीन्स उसको इनपुट भी मिल रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि जब सिस्टम इनपुट पे प्रोसेसिंग करेगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा? आउटपुट। तो एक सिस्टम के 3 यदि हम एलिमेंट देखें तो वो है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। डेफिनेशन तो हमने देख ली, बट क्वेश्चन अभी भी ये है कि आखिर सिस्टम है क्या। हम लोग पढ़ रहे हैं MIS को। डेट मीन्स यहाँ पर बात हो रही है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो एक कंप्यूटर जो हम MIS के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो MIS का पार्ट है, मीन्स सिस्टम का पार्ट है। इंटरनेट या सिंपली हम बोले नेटवर्किंग, ये भी सिस्टम का पार्ट है। अगर हम प्रिंटर का यूज़ कर रहे हैं MIS के अंदर तो वो भी सिस्टम का पार्ट है। यदि कोई पर्सन जो कि अकाउंटेंट है वो MIS का यूज़ कर रहा है, डेट मीन्स अकाउंटेंट भी सिस्टम का पार्ट है। अगर हम यहाँ पे देखें, हमको यहाँ पर 4 कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, मीन्स 4 एलिमेंट शो हो रहे, कंप्यूटर, नेटवर्किंग, प्रिंटर एंड अकाउंटेंट। लेकिन इन सभी का एक ही ऑब्जेक्टिव है। मान के चलो जो MIS हमने बनाया है उसका काम है फ़ी लेना, फ़ी पेमेंट सिस्टम। डेट मीन्स जो कंप्यूटर यहाँ पर है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फ़ी पेमेंट सिस्टम।
जो नेटवर्किंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है, फी पेमेंट सिस्टम। जो प्रिंटर यहाँ पे लगाया गया है उसका भी ऑब्जेक्टिव है फी पेमेंट सिस्टम। जो अकाउंटेंट MIS को यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, उसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है, फी पेमेंट सिस्टम। मेरे कहने का सिंपल मीनिंग है, कितने भी एलिमेंट कंप्यूटर या फिर MIS सिस्टम के अंदर हो, उन सारे एलिमेंट्स का सेम ऑब्जेक्टिव होता है। अगर बात हो रही है फी पेमेंट सिस्टम की, तो जितने भी पार्ट होंगे उस MIS के, उन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, फी पेमेंट सिस्टम। तो ये था शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत कुछ जो MIS से रिलेटेड होगा एंड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।